राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी में। मेरा नाम आदित्य है और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा 12th पास आउट है या 12th अपीयरिंग है और 2025 में CUET UG BCom की तैयारी करना चाह रहा है तो उसको अपने तैयारी की फेज में कौन कौन से टेक्स्ट बुक, भाई अब बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, लैंग्वेज हो गया, डोमेन हो गया, GT हो गया, इन सब की तैयारी के बाद कौन कौन से टेक्स्ट बुक को रेफर करना चाहिए या कौन कौन से राइटर्स के बुक को ध्यान देना चाहिए जहां से कंटेंट अच्छा मिल जाए या हम तैयारी को और अच्छा कर सके, क्वेश्चंस लगा सके थोड़े से। तो आज के इस सेशन में हम लोग उसी पर बात करने वाले हैं। तो भाई देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा होगा रिकमेंडेड बुक्स, रिसोर्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स किस प्रकार से होंगे। भाई ये तो भूमिका आपको बताई गई कि भाई बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। नॉर्मली अपने डोमेन पर हम थोड़ा सा अधिक फोकस करते हैं। GT और लैंग्वेज के बुक्स पर कंट्राडिक्शन ये आता है कि भाई अलग अलग लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। भाई बहुत सारे लोग लैंग्वेज की किताब मैं रेफर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि लैंग्वेज किताब आप थोड़ी सी आप खुद सर्च कीजिए कि भाई वो आपके वोकैब को, आपके परसेप्शन को मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक उसी प्रकार मैथ और रीजनिंग पर भी होता है कि आपकी तैयारी, आपका मैथ अगर बहुत स्ट्रांग है तो आप उस हिसाब से किताब खरीदने की कोशिश करेंगे। आपका मैथ बहुत वीक है तो एलिमेंट्री मैथ्स की किताब को लेके फिर आप एडवांस मैथ पर जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा सा एक क्रिस्प फॉर्म में मैं कुछ सब्जेक्ट्स की किताबें लेके आया। वैसे मैं डोमेन की बात करूंगा, मुख्यतः मैं डोमेन पर ही बात करने के लिए आज आया हूं। मैं डोमेन में आपको 3 डोमेन पढ़ना होता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। आपको भाई अकाउंटेंसी की बात मैं करूंगा तो अकाउंटेंसी में आप सभी लोग एक चीज ध्यान देंगे कि भाई NCERT, तीनों में पहले आप NCERT पर फोकस करेंगे क्योंकि NTA ने बोल रखा है कि वो स्ट्रिक्टली NCERT के पैटर्न को और NCERT के चीजों को फॉलो करता है। तो NCERT पर तो आप नो डाउट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए मैं NCERT रिकमेंड कर दिया। साथ साथ अकाउंटेंसी के लिए आप DK गोयल, 90% बोर्ड्स में DK गोयल की किताब जो है रेफर की जाती है। कुछ जगह पर KL गुप्ता चलता है और कुछ स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में, कुछ स्पेशलाइज्ड बोर्ड में या CBSE बोर्ड में, कुछ स्पेशलाइज्ड स्कूल्स में TS ग्रेवाल, ये एडवांस किताब होती है, ये थोड़ी सी एडवांस किताब होती है कंपैरेटिवली टू DK गोयल और KL गुप्ता। इनके अलावा और भी किताबें हैं, आप देख सकते हैं भाई, छावरा ये किताबें हैं, आपके शशि के गुप्ता ये किताबें हैं और बहुत लोग की गुप्ता एंड ब्रदर्स की किताबें हैं, शर्मा एंड गुप्ता ये किताबें हैं, बहुत सारी अकाउंटेंसी की किताबें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आप मुख्यतः जो है वो इनसे भी अपने CUT की तैयारी को बढ़िया कर सकते हैं इन डोमेन अकाउंटेंसी। डोमेन बिजनेस स्टडीज की बात मैं करूंगा तो उसमें NCERT पर आप थोड़ा फोकस भाई ज्यादा करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल है। उसके अलावा आपको एकदम अगर कंटेंट, अगर केस स्टडी को अगर आपको फोकस करना है तो एक पूनम गांधी जो है वो केस स्टडी के मामले में और थोड़ी सी आपको वेराइड फॉर्म में, क्रिस्प फॉर्म में चीजें जो है वो पूनम गांधी में मिलती हैं। संदीप गर्ग भी भाई लड़ाई में है, अच्छी किताब है, बढ़िया किताब है, इससे भी क्वेश्चंस जो है वो बढ़िया देखने को मिलते हैं और अच्छे केस स्टडी भी यहाँ से मिलेंगे। दोनों टक्करी किताबें हैं, दोनों मार्केट में टक्कर में चलती हैं। पुराना बहुगुना मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि इसकी कुछ कंटेंट, जैसे मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा, पार्ट A जो बिजनेस स्टडीज का पार्ट A होता है उसके लिए भी राधा बहुगुना की किताबें जो है वो थोड़ी सी आप सभी लोग रेफर कर सकते हैं कुछ टॉपिक्स के लिए। मैं जैसे टॉपिक्स का नाम मैं आपको बता दूं, जैसे डायरेक्टिंग में है, आप टाइप्स ऑफ टेस्ट में है तो राधा बहुगुना में टाइप्स ऑफ टेस्ट थोड़े से ज्यादा दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे आप कुछ चीजें जो है वो रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की बात मैं करूंगा तो इकोनॉमिक्स में आप ध्यान देंगे सर कि NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ VK हो रही। देखिए हालांकि ये बहुत इफेक्टिव किताब नहीं रही है, अब तो इसका मैं साफ कंटेंट जो है वो थोड़ा सा दिक्कत आता है क्योंकि कंटेंट कम कर दिया है, पहले से ग्राफ वगैरह दे देता है, कंटेंट कम कर दिया है। साथ ही संदीप गर्ग सबसे बेस्ट किताब मैं कहूँगा इकोनॉमिक्स के लिए, चाहे वो माइक्रो हो, चाहे वो मैक्रो हो, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो। इंडियन इकोनॉमी के लिए पहले VK हो रही, TR जैन चलता था, लोग करते थे, लेकिन मैं आप कहूँगा पर्सनली आपको कि इन तीनों चीज़ों के लिए आप संदीप गर्ग पर जाइए, बहुत बेस्ट किताब है अगर आपको NCERT के अलावा कुछ पढ़ने का मन है। VC सिन्हा की किताब भी आती है इकोनॉमिक्स की, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें आती हैं, कुछ फॉरेन राइटर्स की किताबें हैं, वो भी आप क्या नाम है कि देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, मैंने GT में सिर्फ 2 ही टॉपिक को कवर किया है, मैथ्स और रीजनिंग। GK GS की किताब के लिए लूसेंट की किताबें आती हैं। हालांकि मैं पर्सनली मैंने अपने PPT में, और ये बात मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि लूसेंट की चीज़ें सही नहीं है, ये ऐसी है वैसी हैं, इसीलिए GK GS और लैंग्वेज की किताब मैंने आप पर। लैंग्वेज के लिए देखिए मैं कहूँगा आप किसी प्लेटफॉर्म में तैयारी कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज में बहुत लोड नहीं लेना है आपको।
ठीक है। तो लैंग्वेज तो आप वहीं से कवर कर सकते हैं, नॉर्मली आपको कंटेंट बहुत सारा मिल जाएगा आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, सोशल मीडिया पर। उसके अलावा आप जीटी मैथ्स और रीजनिंग जिसमें क्वेश्चन लगाने हैं, न्यूमेरिकल थोड़े से हैं, लॉजिकल है, उसके लिए किताबें हैं भाई। रीजनिंग मैथ्स चांद है आपके, ये आर नहीं होगा, एस चांद है। राकेश यादव है, सबसे बेस्ट किताब रीजनिंग की जो है वो राकेश यादव को भाई मानते हैं लोग। मैथ्स में आर एस अग्रवाल, एलिमेंट्री से आप सभी लोग को एडवांस जाना, आर एस अग्रवाल है, हर तरह के क्वेश्चन है। एच डी यादव भी मैथ के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो इन किताबों को भी थोड़ा सा आप रेफर कर सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग के लिए। साथ ही मैं कहूँ आपको, अगर आपको किताबें थोड़ी सी आपको वो उस प्रकार से आपको इफेक्टिव नहीं लगती है, तो मालवी एकेडमी भी जल्दी ही आप सभी लोग के लिए अपनी किताब खुद लॉन्च करने वाला है, जिसमें कंटेंट जो होंगे वो बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही वैराइड, बहुत ही इफेक्टिव फॉर्म में आपको मिलेंगे। उसके अलावा मालवी एकेडमी अगर आप कोर्स से जुड़ते हैं तो आप सभी लोग को, अगर ऑनलाइन कोर्स में जुड़ते हैं तो सॉफ्ट कॉपी मिलती है बुकलेट्स की, ऑफलाइन कोर्स से मिलते हैं तो बुकलेट्स जो है वो हार्ड कॉपी में आपको मिलती है। साथ ही साथ समय समय पे आपको टेस्ट भी मिलेंगे हार्ड कॉपी में, इनकेस अगर ऑफलाइन में आते हैं, और ऑनलाइन में रहेंगे तो टेस्ट जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड हो जाएंगे। साथ ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि बेस्ट मेंटर्स द्वारा, बेस्ट फैकल्टीज द्वारा उसको फॉर्म किया जाता है और आपके तैयारी को वो सुदृढ़ बनाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो मालवी एकेडमी भी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन उनके अलावा आप अगर चाहते हैं किताब से सेल्फ स्टडी करके किताब से पढ़ के निकालें, तो उसके लिए ये सेशन जो है मैंने आपको समर्पित किया है। बाकी हमारी जो चीजें रहेंगी वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।